हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं तुलनात्मक राजनीति विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। टू द पॉइंट, क्विक फास्ट, जिन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से हैं उसके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। तुलनात्मक राजनीति का मार्क्सवादी उपागम राजनीति का अध्ययन किस आधार पर करता है? यह करता है आर्थिक तत्वों के आधार पर। यानी तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का मार्क्सवादी उपागम है जो राजनीति का अध्ययन आर्थिक तत्वों के आधार पर करता है, और आर्थिक तत्वों के आधार पर यह समाज को दो वर्गों में बांटता है, एक बुजुर्गा वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। इस आधार पर यह समाज को दो भागों में बांटता है, और इस साम्यवादी यानी समाजवादी विचारधारा का पक्षधर है, और यह पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ने की बात करता है, पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन यानी समाप्त करने की यह बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। संचार सिद्धांत की तकनीकी को कहा जाता है, यानी तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक संचार सिद्धांत है, उसकी तकनीकी को क्या कहा जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? इसे कहा जाता है इंग्लिश में साइबरनेटिक्स। यानी संचार सिद्धांत की तकनीक को साइबरनेटिक्स कहा जाता है, और ये साइबरनेटिक्स शब्द है ये यूनानी भाषा से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है आगे बढ़ना, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संचार व्यवस्था एवं नियंत्रण का प्रयोग करके आगे बढ़ना। संचार व्यवस्था एवं नियंत्रण का प्रयोग करके आगे बढ़ना साइबरनेटिक्स का तात्पर्य है। अब इस संचार सिद्धांत का निर्माण किसने किया? निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करते हैं कार्ल डब्ल्यू ड्यूस। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने इसका निर्माण किया है, और इनकी प्रसिद्ध कृति रही है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट, जिसका प्रकाशन 1963 में होता है। द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? कार्ल डब्ल्यू ड्यूस की है। इस पुस्तक में उन्होंने संचार सिद्धांत की तकनीकी के बारे में वर्णन किया है। अब कार्ल डब्ल्यू ड्यूस संचार के दो मूल तत्व बताए हैं इन्होंने, यानी कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने संचार के दो मूल तत्व बताए हैं। उन्होंने पहला बताया है संरचनाएं, और दूसरा बताया है प्रवाह एवं प्रक्रियाएं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कार्ल ड्यूस के अनुसार संचार सिद्धांत की तकनीकी के मूल तत्व है, तो आप कह सकते हैं संरचनाएं, और दूसरा है प्रवाह एवं प्रक्रियाएं। अब संचार सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? उन्होंने निर्माण किया था शुरुआत में, लेकिन मुख्य प्रतिपादक की बात करें तो ये है मुख्य प्रतिपादक नॉबर्ट वीनर और रॉस एस्बे। रॉबर्ट वीनर और रॉस एस्बे है जो संचार सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संचार विश्लेषण में चार मात्रात्मक तत्वों को शामिल किया है। यानी संचार विश्लेषण यानी संचार सिद्धांत है, संचार थ्योरी है, इसमें साइबरनेटिक्स में चार मात्रात्मक तत्वों को शामिल किसने किया है? यह ही कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने किया है। यानी संचार विश्लेषण में चार मात्रात्मक तत्वों को शामिल किया है कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने, और ये आपके मात्रात्मक तत्व है लोड है, लेग है, बढ़त है और नेतृत्व। मात्रात्मक तत्व कौन कौन से संचार विश्लेषण सिद्धांत में? लोड, लेग, बढ़त और नेतृत्व। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ जाए कि संचार विश्लेषण में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के अनुसार चार मात्रात्मक तत्वों में कौन से शामिल है या नहीं है, तो इसलिए हमें इन्हें भी याद रखना जरूरी है, लोड, लेग, बढ़त, नेतृत्व। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नागरिक संस्कृति की बात किसने कही है? तुलनात्मक राजनीति में नागरिक संस्कृति की बात किसने कही है? आमेड और वर्बा है जो नागरिक संस्कृति की बात करते हैं। ये दोनों राजनीतिक और नागरिक संस्कृति की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, आमेड और वर्बा। इन्होंने कहा कि किसी भी देश में विशुद्ध संस्कृति नहीं पाई जाती है, बल्कि तीनों संस्कृतियों का रूप पाया जाता है। इन्होंने अपने विचारों में ये बात कही कि किसी भी देश में विशुद्ध संस्कृति नहीं पाई जाती है, बल्कि तीनों संस्कृतियों का रूप पाया जाता है, जिसे ये नागरिक संस्कृति कहते हैं। इन तीनों संस्कृतियों का मिला जुला रूप इन्होंने नागरिक संस्कृति की बात कही है। इन्होंने कहा कि किसी भी देश में विशुद्ध संस्कृति नहीं पाई जाती है, बल्कि तीनों संस्कृतियों का रूप पाया जाता है, जिसे ये नागरिक संस्कृति के नाम से पुकारते हैं, आमेड और वर्बा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सत्ता के तीन रूप। किसने बताए हैं? राजनीतिक सत्ता के तीन रूप बताए हैं मैक्स वेबर ने। इन्होंने आदर्श प्रकार की नौकरशाही का वर्गीकरण करने के लिए राजनीतिक सत्ता के तीन रूप इन्होंने बताए थे: परंपरागत सत्ता,
करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता, ट्रेडिशनल, चार्कमिस्ट और रैशनल। यानी राजनीतिक सत्ता के तीन रूप किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता। तार्किक सत्ता को यह वैधानिक या कानूनी सत्ता भी कहता है और इसको इन्होंने आदर्श प्रकार की नौकरशाही के लिए अति आवश्यक माना है। यानी तार्किक या विधिक या कानूनी सत्ता है जिसे मैक्स वेबर आदर्श प्रकार की नौकरशाही के लिए उचित मानता है। इन्होंने कहा कि आदर्श प्रकार की नौकरशाही के लिए विधिक सत्ता ही विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध इसका प्रयोग होगा, यह बात करता है मैक्स वेबर। तो आप ये भी ध्यान रखिए, राजनीतिक सत्ता के तीन रूपों का वर्गीकरण परंपरागत रूप, करिश्माई रूप और तार्किक रूप ये किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। और तार्किक रूप को यह विधिक रूप या वैधानिक रूप या कानूनी रूप भी कहता है। क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जामों में कि मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक सत्ता के तीव्र वर्गीकरण में शामिल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के बारे में बात करते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपगम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये किसका है? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण या उपागम यह दिया था आमेड और पावेल ने दिया था। ध्यान रखिए, आमेड और पावेल। और यह एक प्रकार का आधुनिक उपागम है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम आधुनिक उपागम है तुलनात्मक राजनीति का, और यह विकासशील तथा समाजवादी देशों पर केंद्रित था। यह उपागम है जो विकासशील और अल्प विकसित और समाजवादी देश है उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, उनके विकास के बारे में बात करता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो आमेड और पावेल है, ध्यान रखिएगा। और यह उपागम है जो व्यवस्था उपागम आगत और निर्गत मॉडल के विरुद्ध आया था। व्यवस्था उपागम आगत और निर्गत मॉडल है, उसके यह विपक्ष में आया था, क्योंकि आगत और निर्गत मॉडल है या व्यवस्था उपागम है वो पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था पर आधारित था और वह विकसित देशों की बात करता था। विकासशील और समाजवादी देशों के बारे में उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया था। इसलिए आमेड और पावेल ने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की नींव रखी और इन्होंने विकासशील तथा समाजवादी देशों का अध्ययन किया। चलते हैं नेक्स्ट। एक महत्वपूर्ण परिभाषा थी, राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। कौन कहता है? यह विचार किसका है? यानी राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। किसने कहा? आमेड और पावेल ने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आमेड और पावेल ने एक राजनीतिक व्यवस्था की निम्न विशेषताएं बताई है। यानी आमेड और पावेल राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बताते हैं, या अपन कह सकते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की व्यवस्था बताते हैं कि व्यापकता होनी चाहिए, अंतर्निर्भरता होनी चाहिए, एक स्पष्ट सीमा का होना चाहिए। यानी किसी राष्ट्र के लिए व्यापकता का होना अति आवश्यक है, अंतर्निर्भरता का होना अति आवश्यक है और एक स्पष्ट सीमा का होना भी अति आवश्यक है। ये बात करते हैं आमेड और पावेल एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के लिए। और आमेड और पावेल का जो मूल बल था, इनका मूल फोकस था प्रकारीय संरचना पर आधारित था। किसी देश की व्यवस्था का किस प्रकार अध्ययन करेंगे वो इन्होंने अध्ययन किया है प्रकारीय संरचना के आधार पर। इसी आधार पर इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल प्रतिपादित किया था तुलनात्मक राजनीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये किसने कहा? राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कही थी डेविड स्टन ने बात कही थी। डेविड स्टन की बातों को विपक्ष रूप लिया था आमेड और पावेल ने। राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये कहते हैं डेविड स्टन। और डेविड स्टन को आगत निर्गत मॉडल या व्यवस्था उपागम सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। व्यवस्था उपागम सिद्धांत का या आगत निर्गत मॉडल का प्रतिपादक माना जाता है डेविड स्टन को। और यह उपागम है, व्यवस्था उपागम या आगत निर्गत मॉडल है, यह विकसित एवं उदारवादी देशों के अध्ययन पर बल देता है। आगत निर्गत मॉडल का संबंध किन देशों से है? तो हम कह सकते हैं विकसित एवं उदारवादी देशों से। जबकि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है आमेड और पावेल का, यह उपागम है यह अल्प विकसित विकासशील और साम्यवादी देशों समाजवादी देशों के अध्ययन पर फोकस करता है। जबकि व्यवस्था उपागम या आगत निर्गत मॉडल विकसित और उदारवादी देशों के बारे में अध्ययन करता है। यह समाजवादी देशों की उपेक्षा करता है, विकासशील देशों की उपेक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसने राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण निरंतर चलने वाले प्रभावों के रूप में किया है, सिस्टम ऑफ फॉलोज के रूप में किया है। यानी किस विचारक ने राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण निरंतर चलने वाले प्रभावों के रूप में किया है, यह भी डेविड स्टर्न ने किया है। डेविड स्टर्न आगत एवं निर्गत के माध्यम से राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में भी राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, और अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है, ये कहते हैं कि राजनीति व्यवस्था में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है, ये बात ये करते हैं डेविड स्टर्न। अब इनके कुछ विशेषताएं हैं, इनको देखें कि राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण किस संदर्भ में करते हैं डेविड स्टर्न। आगत एवं निर्गत के माध्यम से करते हैं, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में करते हैं, और अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है राजनीति व्यवस्था सिद्धांतों में, इसके बारे में भी ये वर्णन करते हैं। और इन्होंने एक और वर्णन किया है कि राजनीतिक व्यवस्था अनुरक्षण तथा व्यवस्था अवस्थिति में विविध करते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था की अनुरक्षण व्यवस्था तथा अवस्थिति में विविध करते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यवस्था अनुरक्षण तथा व्यवस्था अवस्थिति में विविध कौन करते हैं, तो डेविड स्टर्न करते हैं। व्यवस्था अनुरक्षण तथा व्यवस्था अवस्थिति में विविध किसने किया, राजनीति विश्लेषण के अंतर्गत डेविड स्टर्न ने किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राजनीति व्यवस्था के विश्लेषण में पुनर्निवेश यानी फीडबैक के माध्यम से गतिशीलता प्रदान की है किसने। राजनीति व्यवस्था के विश्लेषण में पुनर्निवेश यानी फीडबैक के माध्यम से गतिशीलता प्रदान किसने की है, किस विचारक ने की है, डेविड स्टर्न ने की है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक है डेविड स्टर्न की, ध्यान रखिए। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक है डेविड स्टर्न की, इसका इन्होंने प्रकाशन किया था 1953 में, और इस पुस्तक में वे राजनीति विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण का विचार प्रतिपादित करते हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं इस पुस्तक के अंतर्गत डेविड स्टर्न। एक समान व्यवस्था सिद्धांत, एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की बात करते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड स्टर्न, इसका प्रकाशन इन्होंने 1953 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीति व्यवस्था में निर्गत से तात्पर्य क्या है। राजनीति व्यवस्था में निर्गत मॉडल है डेविड स्टर्न का, उससे क्या तात्पर्य है, निर्णयों एवं क्रियाओं से इसका संबंध है। राजनीति व्यवस्था के निर्णयों एवं क्रियाओं से इस निर्गत मॉडल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवस्था सिद्धांत किसका परिणाम है, व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम है, ध्यान रखिएगा। व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट किसकी रचना है, यह है रॉय सी मैक्रिडिस की। रॉय सी मैक्रिडिस की यह रचना है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इसका प्रकाशन 1968 में हुआ है। और रॉय सी मैक्रिडिस इस पुस्तक के अंतर्गत परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के उपागम की कमियों का वर्णन करते हैं। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के उपागम है, उनकी आलोचना और उनकी कमियों को उनके बारे में ये चर्चा करते हैं, कमियों के बारे में। रॉय सी मैक्रिडिस जिनकी रचना है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान से जुड़े 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों, वन लाइनर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके समक्ष लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका रिवीजन तैयार हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप संपूर्ण वीडियो सीरीज राजनीति विज्ञान से की संपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान की संपूर्ण वीडियो सीरीज मिल जाएगी।